हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुरुजी उत्तराखंडी चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुजी उत्तराखंडी चैनल में। और मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ सैनिक स्कूल की जीके, जनरल स्टडीज़ और जनरल नॉलेज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें, जिसमें यहाँ पर इंडियन लिटरेरी और उन फील्ड से रिलेटेड जो अचीवमेंट्स हैं उनके बारे में। तो इंडियन लिटरेरी में हमारे पास सबसे पहले जो नाम है वो है कालिदासा। तो कालिदास ने क्या चीज़ लिखी थी? इन्होंने सबसे इम्पॉर्टेंट जो इनकी फर्स्ट बुक थी, या फर्स्ट बुक जो एक प्ले के फॉर्म में इन्होंने लिखा था, दैट वाज मालविकाग्निमित्रा। मालविकाग्निमित्रा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए, लिख भी लीजिए, वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं। इस बुक में इन्होंने, या इस प्ले में इन्होंने किस चीज़ का विवरण दिया था? वो था, इन्होंने शुंगा डायनेस्टी की जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है उसके बारे में बताया था, और या फिर जो रॉयल डायनेस्टीज हैं उनके एक रिफ्लेक्शन को इस प्ले या इस बुक में दिया था। ठीक है, तो कालिदास ने क्या लिखी थी? मालविकाग्निमित्रा। इट वॉज इन अ फॉर्म ऑफ अ बुक, इट वॉज बेसिकली अ प्ले, first play written by Kalidasa, and it was mainly giving the information of the Shunga dynasty। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हमें ये नोट कर लेनी है। फिर उसके बाद आते हैं हम भद्रबाहु पे। भद्रबाहु बेसिकली व्हाट इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जो चरिता लिखी थी, इन दैट चरिता व्हाट ही मेंशन, ही गेव द लाइफ स्केच ऑफ आचार्य भद्रबाहु। आचार्य भद्रबाहु का लाइफ स्केच था, अलॉन्ग विद द ग्लिम्स ऑफ दी चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्यन डायनेस्टी के जो एक राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनके बारे में ये इन्होंने दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे भद्रबाहु ने जो चरिता पहले लिखी थी, उसमें जो इन्होंने मेंशन किया था वो बेसिकली द लाइफ स्केच ऑफ आचार्य भद्रबाहु एंड अलॉन्ग विद द ग्लिम्स ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य हु वाज अ किंग ऑफ मौर्यन डायनेस्टी, राइट। देन कम्स दी गार्गी। गार्गी he was a sage, again he was a ऋषि मुनि, a ऋषि गार्गी। इन्होंने अपनी संहिता में व्हाट ही रोट, ही द संहिता कंटेन्ड द पार्ट ऑफ युग पुराण। इट बिकेम द पार्ट ऑफ युग पुराण, मतलब वो युग पुराण का पार्ट भी एक तरीके से, मतलब अगर आप इनके बारे में, इनकी संहिता के बारे में पढ़ेंगे और युग पुराण देखेंगे तो वहां पर ये चीज मेंशन्ड आपको मिलेगी। तो बेसिकली क्या है? बेसिकली एक ज्योतिष टेक्स्ट है, ज्योतिष टेक्स्ट है, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर ये ज्योतिष टेक्स्ट जो ज़्यादातर ये किस चीज़ के बारे में बता रहा है? ये हमें बता रहा है ग्रीक या स्किंथियन जो इन्वेजन हुआ हमारी धरती पे, उसके बारे में ये संहिता बताती है हमें। तो ये जितना भी मैंने रेड में लिखा है दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसको आप याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख के याद कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कालिदास से रिलेटेड जो पहली चीज़ है वो मालविकाग्निमित्रा है, इनकी बुक हो गई। और इन्होंने इसके बारे में शुंगा डायनेस्टी के बारे में बताया था। भद्रबाहु से रिलेटेड हमारा क्या है? इन्होंने जो चरिता लिखी थी, इट वाज बेसिकली टेलिंग अबाउट आचार्य भद्रबाहु एंड इट आल्सो हैज अ ग्लिम्स ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। देन द सेज गार्गी संहिता बेसिकली युग पुराण का पार्ट भी है, और ये एक ज्योतिष टेक्स्ट है, और जो कि हमें बताता है ग्रीक एंड स्किंथियन इन्वेजन के बारे में, हमारी धरती के ऊपर जो इन्वेजन हुआ था। ठीक है, चलते हैं अगले कुछ इंडियन लिटरेरी के बारे में और जानते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स अगला हम यहाँ पर 3 और नाम देख लेते हैं। पहला है यहाँ पर कल्हाना। अर्लीस्ट इन्होंने जो लिखा था दैट वाज द अर्लीस्ट राइटिंग्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में जो बहुत अर्लीस्ट राइटिंग्स है उनमें से एक माना जाता है, क्लासिकल राइटिंग्स में से, हिस्टोरिकल राइटिंग्स में से। तो यहाँ पर 12th सेंचुरी एडी में इन्होंने जो लिखा था टेक्स्ट, वो बेसिकली बायोग्राफिक्स किसके बता रहा था? अबाउट द किंग्स ऑफ कश्मीर। इन्होंने जो भी टेक्स्ट लिखा वो इन्होंने किन के बारे में लिखा? अबाउट द किंग्स ऑफ कश्मीर के बारे में लिखा, जो बेसिकली क्या था? जिसका नाम था रजतनारंगिरी। ये बेसिकली किन के बारे में बताता था? ये बताता था राजाओं के बारे में। कहाँ के राजा? जो कश्मीर साइड में जो राजा होते थे उनके बारे में टेक्स्ट पूरा था।
तो कल्हण ने इसे लिखा था इन 12th सेंचुरी एडी। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे क्या आ जाते हैं मार्क करने वाले, दैट इज 12th सेंचुरी एडी किस समय पे लिखा गया था, किन के बारे में था, किंग्स ऑफ कश्मीर, नाम क्या था, रत्नागिरी, राइट। फिर आता है हमारा बाणभट्ट ही कंपोज हर्षचरिता। बेसिकली हर्षचरिता जो इन्होंने किताब लिखी थी, दिस कंपोजिशन वाज मेनली, देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है हमारा हर्षचरिता, ये कौन से किंग के ऊपर बेस्ड थी, ये हर्षवर्धन के ऊपर थी। हर्षवर्धन जो किंग थे उनके बारे में इन्होंने लिखी थी। कब लिखी थी, 620 एडी में ये लिखी थी। इट वॉज रिटन इन संस्कृत, तो ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई थी। इसके बाद आया था हम कौटिल्य पे, वेरी इंपॉर्टेंट। कौटिल्य ही वॉज एन इकोनॉमिस्ट, ही वॉज अ प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, बहुत ही ज़्यादा विद्वान, जिनको हम चाणक्य भी बोलते थे, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने जो बुक लिखी थी अर्थशास्त्र, दैट वाज रिटन इन 4th सेंचुरी BC। तो बेसिकली इनकी जो नीतियाँ जो इन्होंने सिस्टम बताया था, द सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एन एम्पायर, ठीक है, जो एम्पायर इस्टेब्लिश हुआ था उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इन्होंने बात करी थी, और ये इकोनॉमिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट ज्ञाता थे। तो दोस्तों जो आपने हमारे इस वीडियो में जितने भी पढ़ा रिलेटेड टू जनरल स्टडीज़ ऑफ सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो अगर आप चाहते हैं कि कम्प्लीटली आप इस कोर्स को पढ़ पाएँ हम लोगों से, तो आप हमारी जो वेदाशी लर्निंग ऐप है उसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, जहां से आप इस कंप्लीट कोर्स को परचेज कर सकते हैं, जहां पर मेरे सब्जेक्ट के अलावा भी बाकी सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने को आसानी से मिलेंगे, आप अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। For more online courses, download Vedasri Learning app.